शत्रु संपत्ति खुर्द-बुर्द करने में पीसीएस सहित 28 पर मुकदमा, 10 लोक सेवकों के नाम भी आए सामने। सीएम धामी बोले दोषियों पर होगी कड़ी कार्रवाई। भारत पाकिस्तान युद्ध में भारतीय सेना की ऐतिहासिक जीत को 52 वर्ष पूरे। सीएम धामी ने गांधी पार्क में बलिदानियों को दी श्रद्धांजलि। पूर्व सैनिकों के साथ ही वीर नारी को किया सम्मानित। देहरादून डीएम ने किया नगर निगम का औचक निरीक्षण। कार्यालय में अनुपस्थित मिले कर्मचारियों से मांगा स्पष्टीकरण। सभी कर्मचारियों को जिम्मेदारी के साथ कार्य करने की दी हिदायत। देहरादून पुलिस ने किया ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा। नशे की हालत में दोस्त ने की थी हत्या। आत्महत्या दिखाने को पंखे से लटकाया था शव। नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। चलिए रुक करेंगे खबरों की ओर, जहां विजय दिवस पर अल्मोड़ा के छावनी क्षेत्र स्थित शहीद स्मारक पर शहीदों को याद किया गया। इस दौरान साल 1971 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध में अपनी जान गंवाने वाले वीर जांबाजों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर राजपूत रेजिमेंट के जवानों ने शहीदों को सलामी दी। जिलाधिकारी विनीत तोमर ने पुष्प चक्र अर्पित कर शहीदों को नमन किया। साथ ही शहीदों के परिजनों को सम्मानित भी किया गया। दिवस के अवसर पर हम सभी पूर्व सैनिकों को याद कर रहे हैं जिन्होंने अपनी शहादत देश की रक्षा के लिए दी है, और ख़ासकर जो 1971 वॉर में जो शहीद हुए और जिन्होंने अपना योगदान दिया इस युद्ध को जीतने के लिए, और जो भारत ने उसमें विजय प्राप्त की थी, इन सभी घटनाओं को याद करते हुए उन सभी शहीदों को नमन किया जाना है। और उन सभी के परिवारों को भी हार्दिक आभार व्यक्त किया जाता है कि उन्होंने अपने परिवार के लोगों को बॉर्डर पर भेजा और देश के लिए योगदान देने का अवसर प्रदान। उत्तरकाशी के गाजरापट्टी प्राथमिक विद्यालय में अव्यवस्थाओं का अंबार है। विद्यालय में छात्रों को न मिड डे मील खाना मिलता है, न ही ठीक से पढ़ाई हो रही है। छात्रों के परिजनों ने विद्यालय पर भरोसा करके अपने बच्चों को यहां भेजा था, लेकिन विद्यालय की लचर व्यवस्थाएं छात्रों के भविष्य पर पलीता लगा रही है। शिक्षा हर भारतीय का मौलिक अधिकार है। आरटीआई योजना के तहत सरकार हर छात्र को शिक्षा दे रही है। इसके लिए जनपद स्तर पर मॉडल स्कूल भी खोले गए हैं और सरकारी आंकड़ों के अनुसार रिजल्ट भी सही आ रहा है। लेकिन गौरतलब है कि विद्यालय में केवल एक ही शिक्षक है जिनके भरोसे पूरा विद्यालय संचालित है। शिक्षकों की कमी के कारण परिजनों ने अपने बच्चों को स्कूल से निकालना शुरू कर दिया है। अगर प्रशासन स्कूल पर ध्यान नहीं देगा तो विद्यालय जल्द ही बंद हो जाएगा। गीत क्या हमारा? वंदे मातरम। राष्ट्रीय गान? जन गण मन। गिनती? 1000। अभी बेटा हमारे जो है आप प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? उत्तराखंड के पुष्कर चौधरी। और जिलाधिकारी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अभिषेक रहेगा। कितने टीचर हैं आपके? कैसे पढ़ाते हैं? क्या क्या पढ़ाते हैं आपको? जो आता नहीं है वो पढ़ाते हैं। हमारा राष्ट्रीय गान क्या है आपको पता है? जन गण मन आता है? और हमारा राष्ट्रीय गीत? वंदे मातरम। ठीक है। और क्या क्या पढ़ाते हैं टीचर आपको? जैसे जिसको जो नहीं आता वो पढ़ाते हैं। अच्छा। विद्यालय है और यहाँ पर टीचरों की बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है। 100 बच्चों के साथ एक आध टीचर रखे हैं तो उनमें क्या बच्चे पढ़ेंगे मैडम? 2 टीचर क्या 100 बच्चों को संभाल सकते हैं मैडम? आप लोग हर चीज़ मतलब इन चीज़ों पे सोच सकते हैं। और हमारी सरकार से निवेदन है कि जल्दी से जल्दी यहाँ पर टीचरों की व्यवस्था उचित व्यवस्था करें। व्यवस्था ये हुई कि यहाँ पास के एक चरगडी स्कूल यहाँ पे है, वहाँ पे छात्र संख्या कम थी तो वहाँ से एबीओ मैडम ने एक टीचर की यहाँ व्यवस्था की। तो फिलहाल यहाँ पे वर्तमान में अभी 81 छात्र संख्या पे 2 ही टीचर हैं ना, जबकि आरटी का रूल है कि कम से कम 100 बच्चों पे 3 टीचर होने चाहिए। तो हमें भी ये है कि कम से कम एक टीचर यहाँ पे हो जाए तो ये काफ़ी है। हम ग्रुप के माध्यम से जैसे 2 क्लासों को इकट्ठा बिठाते हैं, उससे हम क्या करते हैं कि 2 क्लासों को एक साथ पढ़ाते हैं। वैसे अगली क्लास में मैडम है तो 2 क्लासों को साथ बिठा के हम आपस में मैनेज कर लेते हैं।
जनपद उत्तरकाशी का प्राथमिक विद्यालय भाजपा, एक तरफ तो सरकार जो है एक योजना चला रही है कि सरकारी स्कूलों में जो है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पढ़ें और उनके लिए अच्छी व्यवस्थाएं करें, लेकिन एक अच्छी व्यवस्था कैसी है यहाँ पे देखी जा सकती है। यहाँ पे पहले तो 100 बच्चे थे, जिनमें से जो है शिक्षक न होने के कारण जो है अब केवल 84 बच्चे रह चुके हैं और फिलहाल अभी यहाँ पे स्थिति ये है कि यहाँ पे 84 बच्चों पे टीचर एक है। एक टीचर 84 बच्चों को क्या पढ़ाता होगा, किस टाइप से जो है उनकी शिक्षा दीक्षा हो रही होगी, ये बहुत बड़ा ही सोचनीय विषय है। और एक उत्तराखंड सरकार कहती है कि भाई हम जो शिक्षा के क्षेत्र में जो है बढ़िया काम करें, जो हमारे जो सरकारी स्कूल है उनको हम बहुत हाईटेक बना रहे हैं और उन पर जो है जो प्राइवेट स्कूल है उन जैसी सुविधा दे रहे हैं, लेकिन जो है ग्राउंड जीरो पे देखा जा रहा है कि यहाँ पे जो है टीचर ही नहीं है, बच्चे पढ़ेंगे क्या। दीपक नोटल, 2024 उत्तर। सानियों की 20 सालों की मेहनत के बाद सोंदी गांव उत्तरकाशी जनपद में शामिल हो गया है, जिसका गटज नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। इसके चलते ग्रामीणों में खुशी की लहर है। ग्रामीणों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशियां मनाई है। आपको बता दें कि सोंदी गांव उत्तरकाशी जनपद मुख्यालय से महज 30 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन परिसीमन के आधार पर यह गांव टिहरी जनपद में शामिल था, जिसके चलते स्थानीयों को अपने कामों को कराने के लिए 130 किलोमीटर दूर टिहरी जाना पड़ता था। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें असली आजादी अब मिली है और उत्तरकाशी जनपद में शामिल होने पर उनके गांव का विकास अब तेजी से होगा। वहीं विधायक गंगोत्री सुरेश चौहान ने भी ग्रामीणों को शुभकामनाएं प्रेषित की। खुशी की बात है कि हम लोग उत्तरकाशी में सम्मिलित हुए हैं, ये हम बहुत बड़ी खुशी है और आप लोगों की ग्राम सभा में बहुत बहुत धन्यवाद। पहले बहुत ज़्यादा परेशानी थी, कम से कम होगा यहाँ से जो है 140 किलोमीटर टिहरी पड़ता हमारा और 50 किलोमीटर करीब हमें प्रतापनगर पड़ता। और धोतरी तो हमारे ऐसे घर में स्कूल हमारा वहाँ है, बैंक हमारा वहाँ है, पोस्ट ऑफिस हमारा वहाँ है, सारा जो भी बाजार हॉस्पिटल हमारा उत्तरकाशी है। हम उत्तरकाशी से करीब हैं और हम बहुत पहले चाह रहे थे कि हम उत्तरकाशी में होना चाहिए था। ये 1990 में जो है जब तत्कालीन जो है मुलायम सिंह की सरकार थी, जब जो है उत्तर प्रदेश में जो है पूरा उत्तराखंड होता था, जब उत्तराखंड पृथक भी नहीं होता, तब जो है जो उनका जो राष्ट्रीय सचिव जो है विनोद बरतवाल जी, उनको जो वहाँ पर आए थे धौंतरी में, तो वहाँ पर भी हमने जो है ये जो है हमारी ग्राम पंचायत के हमारे बुजुर्गों ने जो है उनको एक प्रस्ताव दिया कि हमें जो उत्तरकाशी में सम्मिलित किया। फिर उसके बाद जो पर्वतीय विकास मंत्री जो है बर्फीलाल ज्वाटे जो पर्वत विकास मंत्री रहे उत्तर प्रदेश सरकार में, उस टाइम में उनको प्रस्ताव दिए। तो ऐसे मतलब ये दशकों की पुरानी लड़ाई जो है लड़ते गई, फिर जो है उत्तराखंड जो है पृथक अलग हो गया। तो उसके बाद भी जो है लगातार जो हमारे ग्राम पंचायत के लोगों ने जो लगातार इस लड़ाई को जो संघर्ष को जो है जारी रखा। तो आज ये जो संघर्ष जो लड़ाई जो है सफल हुई है। पूरे ग्राम पंचायत ने 2002 से हमने तिवाड़ी सरकार से मांग की थी कि इस गांव को उत्तरकाशी में होना चाहिए, क्योंकि मुख्य बाजार जो हमारा धौंतरी हो गया, जनपद उत्तरकाशी जो है एकदम नजदीक लगा हुआ। तो इस समय जो है उस समय से हम बार बार जो है कोशिश कर रहे थे, लेकिन इस समय जो है जुहू जारी हो चुका है और हमारा गाँव जो उत्तरकाशी जनपद में सम्मिलित हो चुका है। मैं माने जिलाधिकारी उत्तरकाशी, जिलाधिकारी टिहरी, विधायक गंगोत्री, विधायक प्रतापनगर, माने मुख्यमंत्री जी और हमारे जो राज्य परिषद में पेटवाल जी हैं मीनाक्षी पेटवाल जी, उनका भी मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। उनके भी अथक प्रयास से जो है इस गाँव को जो उत्तरकाशी में किया गया, इसलिए आज सारी ग्राम पंचायत इनके अंदर एक खुशी है, एक उत्साह है। तो हमारा जो है जीएससी धौंतरी नज़दीक हो गया, हमारा बैंकिंग नज़दीक हो गया, हमारा तहसील नज़दीक हुई। इस खुशी के लिए हम जो है सबको बधाई देना चाहते हैं। जितनी खुशी इन लोगों के अंदर देखी, उस बात से प्रतीत होता है कि ये लोग कितना इस बात को लेकर उत्साहित थे कि जो 2 दशक की इनकी लड़ाई है वो आज सफल हुई और आज सौंदी ग्राम सभा जो है जनपद उत्तरकाशी में जो है शामिल हुआ। और हम लोगों के लिए तो एक और भी एक खुशी की बात है, क्योंकि ये हमारी गाजना जो पट्टी है उसमें शामिल होने जा रहा है या शामिल हो गया है। तो मैं समस्त सौंदी ग्रामवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ, बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि आपका जो संघर्ष है वो आज 2 दशक लगभग की लड़ाई के बाद सफल हुआ है। जनपद टिहरी में पड़ता था, लेकिन लगा हुआ उत्तरकाशी से था। हम अपने गाजना क्षेत्र के जो हमारे दूर के गांव हैं, सिरकाल खाल की तरफ भैंत है, न्यू है, हुल्याण है, वहाँ हम बहुत वो दूर था और सौंदी बहुत नज़दीक था। लेकिन अब उस समय जब ज़िले का विभाजन होगा तो कतिपय कारण से सौंदी गांव जो है उस समय जो है टिहरी में चले गया और उन लोगों को उनकी बहुत ऐसी त्रासदी थी गांव की कि उनको काफ़ी बहुत लंबी दूरी तय करके नई टिहरी या प्रतापनगर जाना पड़ता था। उत्तरकाशी उनके लिए बहुत ज़्यादा नज़दीक था, लेकिन हर बात के लिए उत्तरकाशी आते, लेकिन उत्तरकाशी में उनके काम नहीं होते, उनको नई टिहरी जाना पड़ता था। उनकी पीड़ा को सुना
और उसको तत्काल उसका जो जारी हो गया और आज मैं उनको सौनी गांव वालों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। देहरादून की जिलाधिकारी सोनिका ने नगर निगम का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान 10 से 12 कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए। इसके चलते जिलाधिकारी ने सख्त रुख अपनाते हुए अनुपस्थित कर्मचारियों की छुट्टी लगाई और स्पष्टीकरण भी मांगा। डीएम सोनिका ने कहा कि नगर निगम के सभी कर्मचारियों को हिदायत दी गई है। साथ ही संबंधित अधिकारियों को विभिन्न वार्डों की स्ट्रीट लाइटों का काम पूरा करने और सफाई व्यवस्था को सुचारू बनाए जाने को लेकर निर्देश दिए गए हैं। कुछ लोग एब्सेंट थे, करीबन 10 से 12 लोग एब्सेंट थे वहाँ पे, तो कार्रवाई करने के लिए निर्देशित कर दिया गया है और सभी को ये बताया गया है कि समय से आएँ और ऑफिस में जो कार्य उन्हें दिए गए हैं उन्हें पूरा करें। इसके अलावा भी काफ़ी चीज़ें डिस्कस की गई हैं वहाँ पे, जैसे कि सफाई व्यवस्था हो गई, स्ट्रीट लाइट्स हो गई, जो सरकारी भूमि उसे कब्जा मुक्त कराने की व्यवस्था हो गई। ये सभी बातों पर डिस्कशन हुआ, इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं और कार्रवाई की जाए। जोशीमठ स्थित विद्या मंदिर इंटर कॉलेज प्रशिक्षण सेंटर के हुनरमंद खिलाड़ियों का जलवा जिला टेबल टेनिस खेल महाकुंभ में भी देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि हरियाणा के पंचकूला में हुई राष्ट्रीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता सहित विगत 1 वर्ष में 3 नेशनल टेबल टेनिस चैंपियन के खिलाड़ियों ने उत्तराखंड राज्य का प्रतिनिधित्व कर प्रदेश का नाम रोशन किया। चमोली जनपद के जिला स्तरीय टेबल टेनिस महाकुंभ खेल प्रतियोगिता में भी जोशीमठ के जोश और जज्बे से लबरेज राष्ट्रीय स्तर के टेबल टेनिस खिलाड़ियों से सुसज्जित टीम के लिटिल चैंपियनों का दबदबा कायम रहा। जोशीमठ के कुल 9 टीटी खिलाड़ी बच्चों ने इस टेबल टेनिस खेल का महाकुंभ में प्रतिभाग किया, जिसमें खिलाड़ियों ने इवेंट्स में एकल युगल और मिश्रित युगल स्पर्धा में कुल 9 मेडल झटके, जिसमें 5 गोल्ड और 4 सिल्वर मेडल शामिल रहे। खेलना स्टार्ट किया था और अभी हमने टेबल टेनिस सीखते हुए 1 साल होने वाला है और अभी हमने पंचकुला टीटी नेशनल खेला है। उसमें हमने उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व किया और अभी हमारा वेस्ट बंगाल के लिए सिलेक्शन हुआ है और हमने स्कूल स्टेट भी खेला था, उसमें हमारी टीम में फर्स्ट आए थे हम और हमारे लिए इंदौर के लिए हमारा सिलेक्शन हुआ है। मैंने 1 साल में 3 नेशनल खेले हैं। सबसे पहला है गुजरात के बड़ोदरा, दूसरा है केरल, तीसरा है हरियाणा। तो इसमें मेरा बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है और मैंने अभी उत्तराखंड की तरफ से महाकुंभ में सेकंड आई हूँ मैं और अभी इंदौर के लिए हुआ है सिलेक्शन। गोपेश्वर स्टेडियम में जनपद स्तरीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिसमें अंडर 14 आयु वर्ग में हमारे जोशीमठ टेबल टेनिस प्रशिक्षण शिविर से 9 बच्चों ने प्रतिभाग किया था और 9 के 9 बच्चों के मेडल इस खेल में आए हैं, इस खेल स्पर्धा में आए हैं, जिसमें से हमारे पास में 5 गोल्ड मेडल आए हैं और 4 रजत मेडल, सिल्वर मेडल हमारे जोशीमठ के 9 बच्चों ने प्राप्त किए हैं। कोई भी बच्चा खाली हाथ गोपेश्वर स्टेडियम से नहीं लौटा है, यानी कि हमारे बच्चों में बहुत प्रतिभा है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां महानगर कांग्रेस कमेटी ने काशीपुर की 5 ज्वलंत समस्याओं के निराकरण को लेकर महाराणा प्रताप चौक पर सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया। कांग्रेस महानगर अध्यक्ष मुशर्रफ हुसैन ने बताया कि क्षेत्र में करीब 6 सालों से फ्लाईओवर का काम चल रहा है, लेकिन अभी तक पूरा नहीं हो पाया। कांग्रेस महानगर अध्यक्ष मुशर्रफ हुसैन ने कहा कि अगर फ्लाईओवर के साथ साथ अन्य ज्वलंत समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया गया तो महानगर कांग्रेस कार्यकर्ता विधायक का घेराव करेंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी उनकी होगी। इसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने 5 ज्वलंत समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन एसडीएम को सौंपा। नगर कांग्रेस कमेटी को यहाँ महाराणा प्रताप चौक पर धरना देने के लिए इसलिए बिल्कुल बेहद आतुर होना पड़ा है, क्योंकि हमारे राज्य सरकार उत्तराखंड, यहाँ के हमारे विधायक जो आज से 2-3 महीने पहले से ये कहा था कि 15 दिसंबर आखिरी तारीख है, 15 दिसंबर को काशीपुर का फ्लाईओवर का निर्माण पूरा हो जाएगा, लेकिन आज
16 दिसंबर है। हम विधायक सीमा से और राज्य सरकार से पूछना चाहते हैं कि काशीपुर की जनता को क्या बेवकूफ़ बनाने का ठेका ले रखा है। ये कांग्रेस कमेटी ने धरना दिया है कि हमें काशीपुर की जनता को, व्यापारियों को और कांग्रेस पार्टी को इस पुल का निर्माण, फ्लाईओवर का निर्माण तुरंत चाहिए। अल्मोड़ा के एसएसजी कैंपस के छात्रावास भवन में छात्र का शव लटका मिला, जिसके बाद परिसर में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को नीचे उतारा, उसके बाद परिजनों को सूचना दी। छात्र दिन में परीक्षा देकर लौटा था और रात में उसने खुदकुशी कर ली। छात्र नैनीताल का रहने वाला बताया जा रहा है। पुलिस ने पंचनामा कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। सूचना प्राप्त हुई थी कि यहाँ पे बॉयज़ हॉस्टल में किसी छात्र द्वारा अपने कमरे में सुसाइड कर लिया गया है। जिस सूचना पे यहाँ पे पुलिस पहुँची है और ये एक छात्र है जो मूलतः नैनीताल 7 नंबर का रहने वाला है, मानव बिष्ट। यहाँ पे बीए फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाई कर रहा है, उम्र करीब 20 वर्ष। इसने अपने आप को फंदा लगा के छत से लटका लिया है, जिससे इसकी मृत्यु हो गई है और कार्रवाई पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कराई जाएगी। राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मिदनापुर में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान विभिन्न विभागों ने अपने स्टॉल लगाकर लोगों को सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी। इस मौके पर कई पात्रों को योजनाओं का लाभ दिया गया। साथ ही विधायक अरविंद पांडे ने अधिकारियों सहित मौजूद लोगों को विकसित भारत की शपथ भी दिलाई। संकल्प यात्रा का अभियान इस बात का प्रमाण है कि मोदी जी ने या सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो भी जनहित में काम किए हैं, कई योजनाओं की जानकारी आम जनता तक नहीं पहुंच पाती है। तो ये मोदी जी की गारंटी की योजना की गाड़ी है जो यहाँ पास चल के आई है और विभिन्न विभागों के माध्यम से जो जन कल्याण के लिए योजनाएं बनी हैं, उन योजनाओं का लाभ आम जनता को मिलना चाहिए। तो गाड़ी के साथ साथ समस्त विभागों के अधिकारी भी यहाँ मौके पर मौजूद हैं, स्टॉल लगा के बैठे हुए हैं। इनके माध्यम से सभी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। विकसित भारत संकल्प यात्रा जो पूरे देश में ये कार्यक्रम चल रहा है और इस जनपद में भी विभिन्न विकास खंडों के प्रत्येक ग्राम पंचायत में ये लगातार कार्यक्रम चल रहा है। इसका जो मुख्य उद्देश्य ये है कि भारत सरकार की, राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं और जो गरीबों से जुड़ी हैं, वेलफेयर की योजनाएं हैं, उनको आम जनता तक कैसे पहुँचाया जाए या जो लोग अभी उन योजनाओं का लाभ लेने से वंचित रह गए हैं, उनको कैसे हम फिर से जोड़ें और उन योजनाओं का लाभ दें। इसके लिए ये विकसित भारत संकल्प यात्रा चलाई जा रही है। देहरादून में पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी सुलझाने में कामयाबी हासिल की है। दरअसल आपको बता दें कि कालसी क्षेत्र में अलावा नदी के किनारे स्थित एक फार्म हाउस में पंखे से लटका एक शख्स का शव मिला था। पुलिस इसे खुदकुशी का मामला मान रही थी, लेकिन पोस्टमार्टम में पता लगा कि गला दबाने के बाद उसे लटकाया गया है। इसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की तो खुलासा हुआ कि शराबखोरी के विवाद में दोस्त ने ही गला दबाकर हत्या कर दी थी और वारदात को आत्महत्या के रूप में दिखाने के लिए शव को पंखे से टांग दिया था। एक डेड बॉडी मिली थी, एक फार्म हाउस में लटकी हुई कमरा था, वहां पर मिली थी, जिसकी शिनाख्त संदीप के रूप में हुई थी। प्रथम दृष्टया देखने से मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा था, जिस हिसाब से हैंगिंग डेड बॉडी हैंग कर रही थी। लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद जब ये पता चला कि उसकी गला दबाने के उपरांत इसको हैंग किया गया, तो इसमें तहरीर के आधार पर इसमें मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। क्योंकि जो मृतक था उसके जो भी दोस्त वगैरह थे सभी के बारे में जानकारी की जा रही थी, लेकिन कोई क्लू ऐसा नहीं मिल पा रहा था आधार जिसके शक हो। लेकिन इसके आधार पर जब उनके दोस्तों से पूछताछ की गई, अन्य लोगों से जानकारी की गई, तो इसमें शिव सिंह राणा नाम का व्यक्ति है जो प्रकाश में आया था। और फिर कुछ फुटेज पुलिस को हाथ में लगी जिसमें वो स्कूटी आदि पर बिना जूते के जाते दिखाई दिया। साथ ही साथ जो मृतक था उसके लेफ्ट चिन पर भी यहाँ पर चोट का निशान। प्रदेश में हुए रिलायंस शोरूम लूट प्रकरण में देहरादून पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जिसमें शामिल 2 लाख का इनामी मुख्य अभियुक्त प्रिंस कुमार को ट्रांजिट रिमांड पर दून ला गया है। आपको बता दें कि प्रिंस कुमार पहले से हत्या के प्रयास और डकैती जैसे
गंभीर अपराधों में शामिल है। साथ ही बिहार जेल से संचालित डकैती गिरोह का मुख्य सदस्य भी है और सांगली महाराष्ट्र के रिलायंस ज्वेलरी शोरूम में हुई है 20 करोड़ की डकैती प्रकरण में भी वंचित चल रहा था, जिसमें अब तक 10 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इस पूरे मामले में एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि हमारा प्रयास मुख्य गैंग लीडर तक पहुंचना है, साथ ही चोरी हुए सामान को फिलहाल बरामद करना है। रिलायंस शोरूम के जो डकैती पड़ी थी इसमें ये 10वीं गिरफ्तारी है और ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है कि ये तीसरा मेन अभियुक्त था जो घटना स्थल पर मेन घटना कारित करने में शामिल था। अन्य 7 लोग जो भी गिरफ्तार हुए तो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से मदद करने में, लॉजिस्टिक उपलब्ध कराने में गिरफ्तार हुए थे। तो प्रिंस की गिरफ्तारी बिहार उपरांत जिसको ट्रांजिट रिमांड पर लाया गया यहाँ पर, और जो उससे जानकारी की गई उसमें यही पता चला कि 4 अभियुक्त जो इसके साथ में थे वो बिहार से कार द्वारा चले थे और अम्बाला में उन्होंने गाड़ी चेंज करी। अम्बाला के बाद वो विभिन्न रास्तों से मोटरसाइकिल जो वाहन लूट के अरेंज किए गए थे, चोरी के अरेंज किए गए थे, उनके माध्यम से ये हरिद्वार के गेस्ट हाउस में पहुंचे और वहां के बाद कुछ लोग अलग चले गए और 2 लोग वहां रुके थे। 1-1.5 महीने पहले घूमकर देखकर सभी चीज़ों की रेकी करने के उपरांत इस पूरे प्लान को अंजाम दिया गया था। अब इसकी गिरफ्तारी के उपरांत जो हमें और अन्य प्रांतों से जानकारी मिली थी उसमें जून के महीने में सांगली महाराष्ट्र में भी इसी तरह की एक डकैती पड़ी थी जिसमें ये वांटेड चल रहा है। तो देखा जाए वहाँ की पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दिया, उनसे पूछताछ के लिए वहाँ की टीम भी यहाँ पर शीघ्र पहुँच जाएगी और नियमानुसार अपनी कार्रवाई करेगी। विजय दिवस के मौके पर राजधानी देहरादून में स्थित गांधी पार्क में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के मुखिया सीएम धामी समेत कई अधिकारी मौजूद रहे, जहां उन्होंने कारगिल युद्ध के बलिदानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि कारगिल युद्ध में भारतीय सेना ने पराक्रम की नई परिभाषा लिखी, अपने अदम्य साहस के दम पर वह कर दिखाया जो कोई सेना नहीं कर पाई। बहरहाल इस अवसर पर सीएम धामी ने शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया। आज बहुत प्रसन्नता होती है, लेकिन जब 71 का वार लगा था तो मैं केवल 9 साल की थी। तो उस समय जो है जब एक के बाद एक तार आ रहे थे कि ऐसा हो गया, मतलब अब ऐसा हो गया, तो हम लोग बहुत डरे रहते थे। ब्लैकआउट हुआ था। उसके बाद 10वें तार में पता लगा कि हमारे पिताजी नहीं रहे, शहीद हुए। वो 120 सैनिकों की उन्होंने जान बचाई थी उस समय। थोड़ा सा सिंसियरली काम करें, सिचुएशन है इसके मुताबिक काम करें और उसको जवाब दे दें सामने वाले को, आप सफल हो जाते हैं। अभी सिर्फ मैं एक चीज़ थोड़ी सी सोचता हूँ, हम सारे के सारे बोलते हैं हम मातृभूमि के लिए खून बहा देंगे, अपना सिर कटवा देंगे। क्या हम ये कर सकते हैं दूसरे का काट देंगे? हम उसको उसकी भाषा में जवाब देंगे। तो आज देश के लिए उत्सव का भी दिन है, क्योंकि 16 दिसंबर 1971 को भारत की सेना ने अदम्य साहस, वीरता और पराक्रम का परिचय दिया और एक इतिहास बनाया, जिसमें 93,000 से भी अधिक सैनिकों को पाकिस्तान के आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर दिया। ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा समर्पण था। तो उन सभी वीर शहीदों को, सैनिकों को, योद्धाओं को हम नमन करते हैं, उनको श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं और उनको भी स्मरण करते हैं जिन्होंने इस वीरता इसमें अपना अहम योगदान दिया। पिथौरागढ़ जिला कांग्रेस पार्टी ने 1 दिवसीय जिला सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने प्रतिभाग किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने बताया कि पिछले 1-1.5 साल से पार्टी को मजबूत करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। जिला सम्मेलन की शुरुआत देवप्रयाग से की गई थी। सम्मेलन को लेकर लोगों में काफी उत्साह है। इन सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य जनता के बीच जाना है। लोकसभा चुनाव के हिसाब से तो महत्वपूर्ण है ही। पार्टी को जो फैसला था कि कैडर बेस्ड पार्टी की ओर को हमको डाइवर्ट करना है, उसके लिए ये फैसला बहुत ही महत्वपूर्ण था। 1-1.5 साल से इसी प्रयास में हूँ। देवप्रयाग से हमारा ये यात्रा शुरू हुई थी जिला सम्मेलनों की, जो गढ़वाल के हरिद्वार और देहरादून को छोड़ के पूरे हमारे जिला सम्मेलन हो चुके हैं। आज हम पिथौरागढ़ में हैं, हमारा सौभाग्य है। 20 और 21 को हल्द्वानी और मतलब नैनीताल जिला और उधम सिंह नगर का हम लोग करने जा रहे हैं। उसके बाद हरिद्वार और देहरादून की बारी है। पूरे उत्तराखंड में जनपदवार कांग्रेस कार्यकर्ताओं का सम्मेलन आयोजित कर रही है। एक अच्छी पहल भी है कार्यकर्ताओं से और बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से। आने वाले चुनाव में निश्चित रूप से एक नई स्फूर्ति पैदा होगी
और जो हमारे कार्यकर्ता जमीनी कार्यकर्ता हैं उनके सुझावों को सम्मिलित करते हुए एक रूपरेखा बनाई जाएगी, रणनीति बनाई जाएगी और हमारा मुख्य उद्देश्य कि हमारा जो बूथ संयोजन है, बूथ मैनेजमेंट है, बेहतर हो, जिससे कि हमारे कार्यकर्ता आने वाले आगामी चुनाव में तो फिलहाल की खास खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।